दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो कर्व एडिटर है हमारा उसमें हम प्रोसीजरल एनिमेशन कैसे करेंगे। तो हम देखते हैं प्रोसीजरल एनिमेशन। तो अगर मैं इसमें यहाँ पे ट्रांसफॉर्म नोड लगाता हूँ, आप टी भी प्रेस कर सकते हो। मैंने ट्रांसफॉर्म नोड लगाया और यहाँ पे गया। तो देखो अगर मैं इस पिक्चर को, आप मिडल माउस जो मिडल बटन होता है, जो व्हील होता है, उसको अगर आप प्रेस करोगे तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप से जो फुल व्यू होता है वो आ जाएगा इसमें। तो जैसे ये है, मैंने फिर से प्रेस किया तो ये ऑटोमेटिकली फुल व्यू, सेम इसमें भी ऐसे ही होता है। तो यहाँ पे देखो अगर मैं इसको इधर उधर मूव कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखोगे तो ये एक्स और वाई की वैल्यू मूव कर रही है, राइट। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको वापस रिवर्ट नोप कर देता हूँ और ये वापस अपनी जगह आ गया। अब मुझे क्या करना है, इसका प्रोसीजरल एनिमेशन बहुत बार ज़रूरत होती है हमें कर्व एडिटर में यूज करने के लिए। हम हर बार मैनुअली नहीं करते, कई बार होता है हम कर्व या एक्सप्रेशन डाल के भी करते हैं। तो एक्चुअल में प्रोसीजरल एनिमेशन जो है वो एक्सप्रेशन के थ्रू होता है। तो वो कैसे करते हैं, तो जैसे मेरे पास एक एक्सप्रेशन का वो है, मैंने पहले से ही बना रखा है। तो मैं वो यहाँ पे कॉपी करूँगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ट्रांसलेट में जाऊँगा और यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे आता है ऐड एक्सप्रेशन। जब मैं एक्सप्रेशन पे यहाँ पे करूँगा तो मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूँगा। और जब मैं पेस्ट करूँगा तो मैं पहले बता देता हूँ, मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ और कर्व एडिटर में चले जाते हैं। अभी कर्व एडिटर में कुछ भी नहीं है, राइट। इसको मैं ए प्रेस कर देता हूँ तो टोटल फ्रेम आ जाएगी। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा और मैं यहाँ पे ऐड एक्सप्रेशन करूँगा और यहाँ पे मैंने यहाँ पे जो मेरे पास एक्सप्रेशन थी वो मैंने पेस्ट कर दी। और पेस्ट करने के बाद मैंने इसको ओके किया तो देखो ये एक रैंडम कर्व जनरेट हो गया। कहाँ से कहाँ तक, 100 से लेके 200 के बीच में। जब मैं इसको प्ले करूँगा तो आप देखोगे, क्योंकि ये मैंने एक्स पे किया है तो इसलिए एक्स डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रहा है 100 और 200 के बीच में। 100 देखो इधर का मूवमेंट 100 है, 100 से ऊपर और 200 के बीच में, बस इतना ही मूव कर रहा है ये, उससे ज़्यादा मूव नहीं कर रहा है। तो मैं इसको रोकता हूँ और अब मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं इसको वापस कंट्रोल जी करके वापस हटा देता हूँ। तो एक तरीका हो गया हमारे पास ये कि आप उस पैरामीटर पे जाइए और वहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे तो ऐड एक्सप्रेशन आएगा, तो आप वो चीज़ वहाँ पे जाके ऐड कर दो। दूसरा तरीका है, इसको मैं वापस कंट्रोल जी करता हूँ तो ये मेरे पास अभी कोई एनिमेशन नहीं है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कहीं पे भी हो आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप यहाँ पे सेट की करोगे। सेट की करते ही क्या होता है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म का जो ट्रांसलेट है, जो एनिमेशन है, वो आ जाता है यहाँ पे। और ये आ जाता है तो हम ये जो कर्व बना हमारा ये अभी फ्लैट है, लेकिन इस कर्व के लिए यहाँ पे जो है ये एक्सप्रेशन बॉक्स है, ये सेलेक्टेड है, ये यहाँ पे है। तो अभी मैंने सेलेक्ट नहीं किया, अगर मैं सेलेक्ट करूंगा तो देखो ये ट्रांसफॉर्म वन ट्रांसलेट एक्स। तो ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसका ये एक्सप्रेशन का काम करेगा। अब मैं यहाँ पे वो सेम एक्सप्रेशन इस पे पेस्ट करता हूँ। ये मैंने पेस्ट किया तो यहाँ पे क्या हुआ, वही करवाया जो अभी हमने यहाँ पे पुट किया। तो ये चीज़ ध्यान रखना, आप एक्सप्रेशन जो है मतलब प्रोसीजरल एनिमेशन वो दो टाइप से कर सकते हो। आप या तो पैरामीटर में जाके यहाँ पे ऐड एक्सप्रेशन करो, और या फिर यहाँ जाके आप जब कर्व पे जाओगे और इसको सेलेक्ट करोगे तो ये जो एक्सप्रेशन है ये भी ऐड करना, मतलब सेम ही चीज़ है। तो आप दोनों में से कुछ भी करो। यहाँ पे जाके देखो जरा, एडिट एक्सप्रेशन बोल रहा है ये, तो वही वाली चीज़ है जो हमने पहले यहाँ पे ऐड की थी। तो ये सेम चीज़ आती है, दोनों का मीनिंग सेम है। लेकिन अगर हम रैंडम एक्सप्रेशन की बात करें तो वो नॉर्मली तो क्या होता है, इसको अगर मैं हटा दूं तो वो नॉर्मली होता है ये। अब अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये क्या होता है, ये इन जनरल ये जो वैल्यू है वो 0 to 1 के बीच में लाई करती है। न्यूक को वही समझ में आता है 0 to 1। बट अगर मैं यहाँ पे प्ले करूँ तो ये आप देखोगे तो पता ही नहीं चल रहा कि इमेज हिल भी रही है। इमेज में एक्स के डायरेक्शन में एनिमेशन है या नहीं है। तो इस वैल्यू को हमें क्या करना पड़ता है, एनहेंस करना पड़ता है। तो मैंने फिर से कर्व सेलेक्ट किया, ये आया। आपको देखना है 0 to 1 है तो मैं आपको इसको एक बार एफ करता हूँ, इस कर्व को सेलेक्ट किया और मैं इसको एफ करता हूँ, एफ प्रेस किया तो आप देखो यहाँ पे ये वैल्यू जो है वो कहाँ से कहाँ तक है। यहाँ पे ये नीचे 0 है और ऊपर 1 है, तो 0 से 1 के बीच में है। बट हमारा एनिमेशन अगर ये 1920 और 1080 या फुल एच डी 4K वगैरह रिजोल्यूशन है तो उसमें 1 पिक्सल क्या ही होता है, कुछ भी नहीं होता। आपको बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा वो एनिमेशन है या नहीं। तो इस एनिमेशन को हमें क्या करना पड़ता है, एनहेंस करना पड़ता है, मतलब इसको कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ता है और इसको थोड़ा सा ऑफसेट करना पड़ता है कि आगे पीछे कहाँ से ये आगे पीछे हो। उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे इससे और ब्रैकेट लगाएंगे और प्लस यहाँ पे जो ऑफसेट है वो ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जैसे मैक्स वैल्यू मैं क्या कर देता हूँ, मेरे को मैक्स वैल्यू चाहिए 100 और मिनिमम वैल्यू क्या चाहिए, 0।
तो मैंने 100 माइनस 0 कर दिया, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, तो ये सारी वैल्यू क्या होगी 100 से, इसकी वैल्यू आती है 100, तो ये 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0 तो 0 ही रहेगा और 1 क्या होगा 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और अगर मैं उसमें 100 ऐड कर देता हूँ तो क्या होगा, अब अगर इस कर्व को देखना है तो इस कर्व को वापस देखो, मैं फिर से एफ करता हूँ, अब ये वैल्यू कहाँ चली गई, हमने क्या किया है 100 का इसमें मल्टीप्लाई किया है इसके स्केल में और 100 ऐड कर दिया, तो एक्चुअल में इस कर्व में 100 प्लस, ये आप देखोगे तो ये 0 पे नहीं है, यहाँ पे देखिए ये 100 जो y की डायरेक्शन में है, उसके ऊपर बन रहा है, तो 100 प्लस मतलब हम जो 0 पे आ रहा था पहले, यहाँ पे जो कर्व आ रहा था 0 to 1 के बीच में, उसको हमने एनहेंस किया, उसको बोला कि भाई तू पहले तो अपना जो मैग्नीट्यूड है जो 0 to 1 पिक्सल के बीच में मूव कर रहा है इधर उधर, उसको 100 टाइम्स कर दे, तो वो 100 से हमने मल्टीप्लाई किया, तो क्या हो गया 0 to 1 वाला क्या हो गया 0 to 100 हो गया यहाँ तक। अब हमने क्या बोला इसको कि भाई तू 100 फ्रेम है ना 100 पिक्सल है और शिफ्ट हो जा, तो हमने इसको 100 ऐड किया, तो ये क्या हुआ, ये पूरा कर्व जो है मैं इसको 100 हटा के दिखा देता हूँ, ये मैंने 100 हटाया तो ये क्या हो गया 0 to 100 के बीच में आ गया। अब मैं इसमें अगर प्लस करूंगा 100, तो ये क्या हो गया 100 शिफ्ट हो गया ऊपर के डायरेक्शन में, तो ये कर्व शिफ्ट हुआ, मतलब ये कर्व एक्स की डायरेक्शन में है, तो इसलिए ये 100 इस साइड शिफ्ट हो गया। अब इसको आप प्ले करोगे तो ये देखोगे आप 100 to 100 पिक्सल के बीच में ही मूव कर रहा है इधर उधर, तो ये इस टाइप से मूव करता है। तो यहाँ पे आपको शायद समझ में आ गया होगा कि एक्सप्रेशंस हमें कैसे यूज करने होते हैं। बेसिकली आप न्यूक की साइट पे जाके भी देख सकते हैं जो एक्सप्रेशंस है वो किस किस टाइप के एक्सप्रेशंस है और किस टाइप से यूज करना होता है। और जब भी आपको चेक करना है, मैंने चेक करने का तरीका बता ही दिया है कि अगर आपके पास ये ना हो, मैं इसको हटाता हूँ, तो आपका कर्व क्या होगा बहुत छोटा सा होगा, तो आप उसको चेक कर लो यहाँ पे, इस कर्व को सेलेक्ट करो, एफ फ्रेम के लिए एफ प्रेस करो और ये बता देगा कि भाई ये तो 0 to 1 है, और इतना कम मूवमेंट तो हमें चलेगा ही नहीं, पता ही नहीं चलेगा, तो इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे वापस वही चीज़ ऐड कर देते हैं। तो अब क्या होता है हमारा ये कर्व 100 to 200 के बीच में फ्लक्चुएट करता है, जो कि पता चलता है। अगर मैं 0 कर दूंगा तो ये यहाँ से आगे पीछे होने लग जाएगा, 100 किया तो ये 100 से आगे पीछे हो रहा है 100 to 100 के बीच में। तो ये हो गया हमारा रैंडम एक्सप्रेशन सेट करने का। अब नेक्स्ट जो है हम देखेंगे बाउंस। बाउंस क्या होता है, जो साइन का कर्व होता है उसी से बाउंस बनता है, अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन, मतलब आगे पीछे टाइप से या ऊपर नीचे टाइप से, वो बाउंस, उसको हम बाउंस कहते हैं। बाउंस सबको ही पता है बाउंस का मतलब क्या होता है। तो मैं पहले इसको एक काम करता हूँ, मैं इसको वापस हटा देता हूँ, यहाँ पे की फ्रेम इसमें मैं नो एनिमेशन कर देता हूँ, तो ये नॉर्मल हो गया हमारा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे बाउंस यूज करना है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे फिर से मैं जाऊँगा एक की सेट करूँगा तो मेरे पास कर्व बन जाएगा, और इस कर्व को मैं ऐसे टाइप से ले लेता हूँ, क्योंकि ये 100 तक है हमारा, मैक्सिमम 100 वगैरह तक जा सकता है, तो मैं उस हिसाब से ले लेता हूँ इसको, मतलब जूम इन कर दिया। अब मैं इस कर्व को सेलेक्ट करूँगा, येलो कलर का हो जाएगा, और मैं इस वाले में जाके जो एक्सप्रेशन वाला बॉक्स है उसमें एक बाउंस के लिए एक्सप्रेशन डालूंगा, फिर मैं एंटर मारूंगा। तो क्या हुआ यहाँ पे देखो एक वेव बन रही है, ये बाउंस की वेव बन रही है। तो वापस वही वाली प्रॉब्लम होगी, क्योंकि यहाँ पे हम बाई 5 का डिवाइड कर रहे हैं, तो बहुत कम मैग्नीट्यूड आता है, वही 0 to 1 के आसपास आता है। तो उसको अगर हमें देखना है तो हम इस कर्व को सेलेक्ट करते हैं और एफ प्रेस करेंगे, तो ये देखो ये वैल्यू 0 to 1 के बीच में आ रही है, उसी में बाउंस हो रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें इसको फिर से वापस वही चीज़ करनी है, इसको पहले स्केल करना है, स्केल मतलब मल्टीप्लाई करना है किसी से, और फिर उसमें ऑफसेट करना है, उसको कहीं पे और शिफ्ट करना है। तो मैं सपोज यहाँ पे कॉस को करता हूँ, इसमें मल्टीप्लाई किया, और फिर क्या करते हैं वापस वही पहले वाला 100 माइनस 0 प्लस 100, और ये मैंने किया। तो एक्चुअल में हुआ क्या है, ये अगर इस कर्व को मैं देखूं तो ये मेरे पास इस टाइप का कर्व बन गया। अब इसमें हुआ क्या है, इसमें हुआ ये कि ये जो है ये कोसाइन वाला ग्राफ जो है वो बस स्केल अप हुआ है, साइन वाला नहीं हुआ है। तो हम ये वाला जो है ये एक्सप्रेशन हमें उस वाले में भी डालना पड़ेगा, और यहाँ पे मैंने डाला तो ये प्रॉपर क्या हो गया, यहाँ पे 100 to 200 के बीच में साइन का प्रॉपर ग्राफ बन गया है, राइट। तो ये बाउंस का ग्राफ बन गया है। तो अगर इसको आप देखोगे तो ये बाउंस हो रहा है। अच्छा ये फास्ट हो रहा है, तो आप इसमें एक काम और कर सकते हो, इस कर्व को सेलेक्ट करो, इसको स्लो कर दो थोड़ा, तो यहाँ पे मैं 10 कर देता हूँ डिवाइड, और यहाँ पे भी 10 कर देता हूँ, और यहाँ पे 10 कर देता हूँ। तो अब मैं अगर इसमें एंटर मारता हूँ तो ये थोड़ा
होता है ना, मैं फ्रेम का वो जो विड्थ है वो बढ़ गया ना, तो अब ये थोड़ा धीरे धीरे करेगा। तो ये बाउंस का एक्सप्रेशन हो गया कि आपको साइन एक्सप्रेशन यूज करना है। ये दोनों एक्सप्रेशन जो है वो मैं लिंक में दे दूंगा, आप इजीली कॉपी करके पेस्ट करके चेक कर सकते हो। तो इस तरह से हम प्रोसीजरल एनिमेशन करते हैं। तो आपको समझ में तो आ ही गया होगा, रेंडमाइज करना है या फिर नॉइज भी ऐड करनी है, तो बहुत से टाइप के एक्सप्रेशन होते हैं, वो आप न्यूक की साइट पे जाके देख सकते हो। तो ये था हमारे पास प्रोसीजरल एनिमेशन, जिसमें हम कुछ एक्सप्रेशन डालते हैं और वो अपने आप एनिमेशन बन जाता है। हमें मैनुअली कुछ नहीं करना होता है इसमें, बस सिर्फ एक्सप्रेशन डालना होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जो ये व्यूअर है, ये वाला, इसके जो सारे, ये जो जितने भी बटन्स वगैरह हैं, इन सब के बारे में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।